भाई ये जीतने वाली टीम नहीं बनाई है आपने। शुभमन गिल क्यों है? आपकी इस लाइनअप की सबसे बड़ी कमजोरी हार्दिक पांड्या है। सोल्यूशन क्या है? आप सोल्यूशन दो ना भाई। जेन्युइन ऑलराउंडर होना चाहिए। तो मैं रिंकू सिंह के सेलेक्ट ना किए जाने से सच में बहुत ज्यादा रिंकू सिंह कहाँ बैटिंग कर, कब आते हैं, कितनी गेंदें खेलते हैं? रिंकू सिंह को केकेआर ने खत्म किया भाई। विराट कोहली का तो छठा वर्ल्ड कप है, उम्मीद करता हूँ कि आखिरी ना हो। विराट कोहली की जगह कैसे बन रही है? कैरेबियन की पिचों पे जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा ना आपका बंदा, वो विराट कोहली है, अभी बता दे रहा हूँ। वर्ल्ड कप में जाएंगे तो उसमें माइंडसेट कुछ और होगा। जडेजा को आप चाहे जहां उतार दो, जडेजा से 115-120 की स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाया जा रहा है। कागजों पर मैं नहीं मानता कि हमारी टीम कहीं से कम। तैयार रहिए, एक और हार्ट ब्रेक के लिए कुछ आ नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पे एक चीज़ ट्रेंड कर रही थी, वो नाम था बीसीसीआई का। और बीसीसीआई का मतलब इंडियन टीम। और इंडियन टीम जो T20 वर्ल्ड कप में जाने वाली है, उसका अनाउंसमेंट हो गया है। 15 मेंबर का स्क्वाड जो अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 4 जून से, उसमें खेलेगा। उन खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। कई नाम ऐसे हैं जो लोग सोच भी नहीं रहे थे कि इनका नाम हो सकता है। जैसे एक नाम रिंकू सिंह को लोग कंसिडर कर रहे थे कि उनको 15 के स्क्वाड में रखा जाएगा, लेकिन रिंकू का नाम 15 के स्क्वाड में नहीं है। उनको रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में जगह दी गई है। उसके अलावा कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने जगह अपनी बनाई है स्क्वाड में। और एक नाम है ऋषभ पंत का, जो कि 15 महीने बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे थे और आईपीएल अभी तक उन्होंने अपने लेवल पे बहुत अच्छा खेला है। और एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल के परफॉर्मेंस के दम पे, क्या कह सकते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस के दम पर टीम में जगह बनाई है, वो है संजू सैमसन को भी टीम में जगह मिली है। तो अभी जब ये खबर आई तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्साइटमेंट से बात करी कि यहाँ कौन टीम में होना चाहिए था या और कौन इंक्लूड हो सकता था। जैसे इस आईपीएल का सीज़न जिसने भी देखा होगा तो मयंक यादव का नाम लोगों के ज़बां पे था, तो लोग सोच रहे थे शायद उनको भी जगह मिलेगी, लेकिन मयंक को जगह तो नहीं मिली है। तो न्यूज़ रूम में बात करते हैं कि हमारे न्यूज़ रूम में लोगों का रिएक्शन क्या है। तो मेरे साथी दीपक है मेरे साथ, और बड़ी तैयारी कर रहे थे कि क्या बोलूँगा क्या नहीं। दीपक, क्या रिएक्शन है? नहीं, बेसिक है कि केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं, तो वो एक पहला हाईलाइट था। मैं थोड़ा सा सरप्राइज था क्या अभी भी टीम या मैनेजमेंट उनके पीछे है, क्योंकि मुझे भी याद है जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, तो अभी नवंबर वाला जो बीता है जिसमें हम लोग हारे थे 19 की दुखद अंत जी। तो उसमें राहुल द्रविड़ ने स्टेटमेंट दिए थे कि नहीं, हम अपनी टीम के प्लेयर के साथ हम जानते हैं उनके साथ कैसा खेल सकते हैं, और उनके साथ वो बाकायदा बैकिंग थी। मैं रिंकू सिंह के सेलेक्ट ना किए जाने से सच में बहुत ज़्यादा हतप्रभ हूँ, क्योंकि जितने मैं स्टैट्स देख रहा था उसके अकॉर्डिंग उनका 89 का एवरेज है और वो लगभग 300 से ऊपर रन, 350 के आसपास रन बना चुके हैं। शुभमन गिल से ज़्यादा रन है और उनके। T20 में स्ट्राइक रेट ज़्यादा मैटर करता है, जो कि रिंकू के पास है बिल्कुल। मैं इसमें देख रहा था 176.24 के आसपास उनका अच्छा स्ट्राइक रेट है। तो उनको ना खिलाया जाना थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा। लेकिन चहल की वापसी हो रही है ना। आपने भी बताया जैसे कि ऋषभ पंत की वापसी हो रही है, तो वो टीम मुझे अच्छी उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से ठीक है। विराट कोहली का तो छठा वर्ल्ड कप है, उम्मीद करता हूँ कि आखिरी ना हो, ऐसी हम लोग को उम्मीद है। लेकिन कॉम्बिनेशन मोरन में ठीक है, हमारे पास बॉलर्स ठीक है, अच्छे हैं। मैं आवेश खान को मैंने बहुत अच्छा उनको फॉलो नहीं किया है, लेकिन शिवम दुबे या बाकी लोगों को देखे, जैसे मैं देख रहा था कि हाईएस्ट जो अगर हम उसके हिसाब से देखें कि कौन सी आईपीएल टीम के हिसाब से, तो इसमें हाईएस्ट जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं वो है 4 प्लेयर हैं इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं सीएसके से और माफ कीजिए मुंबई इंडियंस से। उसके बाद आरआर से 3 हैं, राजस्थान रॉयल्स से, डीसी से 3 हैं, आरसीबी से 2 हैं, सीएसके से 2 हैं, पीबीकेएस से 2 हैं, और केकेआर, एसआरएच और एलएसजी और जीटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हालांकि शुभमन गिल खेल रहे हैं, लेकिन वो एक रिजर्व प्लेयर के तौर पर है कि साहब 15 में से किसी को नहीं, गिल रिजर्व में भी, हाँ गिल रिजर्व में है। गिल रिजर्व में है। लखनऊ से आप केएल राहुल का नाम लिया था तो कोई भी नहीं है, तो कोई भी उस तरह से अब उनमें से कोई नहीं बचा है। तो कॉम्बिनेशन तो ठीक है देखने का। और आईपीएल के तुरंत बाद एक बहुत फैटीग वाला जो फैक्टर आता है लगातार, बार बार इस पर डिस्कशन भी होता है कि आईपीएल आपके प्लेयर्स को थका रहा है, कर रहा है, तो वो एक बहुत वैसे डिफेंस नहीं होगी। बाकी टीम प्लेयर्स भी तो खेलने जाएंगे ही, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स पे ही लागू नहीं है। पाकिस्तान नहीं खेलता, लेकिन बाकी और टीम के प्लेयर्स तो खेलते ही हैं। मैं रिंकू सिंह से थोड़ा सरप्राइज हूँ। और इसके अलावा आपको कौन से लगता है कि ये 2 प्लेयर जरूर होने चाहिए थे, इनके लिए थोड़ा सा मिस हुआ? रिंकू का नाम 15 में होना चाहिए था, उससे मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। लेकिन एक यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अगर आप रिंकू को अंदर ले रहे हैं तो आप किसको बाहर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्या था ना कि सैमसन उसमें नहीं थे कि उनको कंसिडर किया जाता था, उनको लिया जाता था, तो आप उनकी जगह रिंकू को इंक्लूड कर लेते थे। हाँ, अभी सैमसन अंदर आ गए। हाँ, दुबे हैं आपके पास एक पावर हिटर, और बॉलिंग कर लेते हैं, हार्दिक पांड्या हैं। हाँ, तो रिंकू किसकी जगह है, एक ये भी सोचने वाली बात है। या तो आप बॉलर तो कम करोगे नहीं, है ना,
और मैं अगर इसमें थोड़ा क्रिकेटिंग उससे सोचूं तो इंडियन टीम 4 स्पिनर्स ले जा रही है। हाँ, क्या कहते हैं, जडेजा, हाँ, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और चहल। और वर्ल्ड कप होना है अमेरिका में, ठीक है, तो वहाँ पे स्पिनर्स को कितना असिस्ट मिलेगा ये भी सोचने वाली बात है। मुझे लगता है इससे पहले अमेरिका में बहुत ज़्यादा मैचेस मतलब अमेरिका की पिच पर नहीं हुए हैं बहुत ज़्यादा, आई थिंक वहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट हुआ था और वो जिस ग्राउंड पे होना है वो भी बहुत मेकशिफ्ट ग्राउंड है, वो बन रहा है अभी। हाँ, तो पिच कैसे ड्रॉप इन पिचेस होंगी, और ड्रॉप इन पिचेस जनरली क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यूज़ होती हैं ऐसी पिचेस, तो वो बहुत पेसी होती हैं। तो कितना स्पिनर्स कोशिश करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। तो एक ही है। और कोई सरप्राइज नाम जो आपने अगर सोचा हो कि नहीं यार आईपीएल में इसने परफॉर्म किया, इसको टीम में होना चाहिए था, ये नहीं है, या ये टीम में आईपीएल परफॉर्मेंस आया? अच्छा नहीं, वैसे जो मतलब जो जोक चलते उसमें था कि शशांक शेखर का नाम हो सकता था, अच्छा खेल रहा है लड़का, बहुत बढ़िया रन बना रहा है। और बात हो रही थी कि साहब अभी जिसने बहुत अच्छे रन मारे थे ये ऋतुराज गायकवाड़, उनकी बात हो रही थी, आप उनको खिला सकते हैं। लेकिन एक हर एक की कॉम्बिनेशन अलग अलग के हिसाब से होता है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे ना रिंकू सिंह की, मुझे लगता है कि एक आध मैचेस में मतलब मेरी ऐसी दिली इच्छा है कि रिंकू सिंह को या तो आप ऋषभ पंत की जगह पर या सैमसन की जगह पर कुछ एक मैचेस में आप प्ले आउट कर सकते हैं, कि ऐसा ना हो कि आप जब आप एक मेन अगर आप फाइनल तक या बाकी पहुंचे हैं तो आप एकदम नई टीम के साथ उतरे हैं, 2-4 आप नए प्लेयर्स बदलें, क्योंकि टीम आपको कंसिस्टेंट रखनी है। तो आप पहले ही सारे एक्सपेरिमेंट ये शुरू में 1-2 लोगों को कर लिए जाने चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब वो तो एक्चुअली में ऐसा ना, क्योंकि वो रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट है, तो कोई चोटिल होता है तो उससे आएगा, तो वो एक चीज़ है। हमारे साथ कुलदीप हैं, कुलदीप से रिएक्शन जानेंगे। हाँ, तो बताइए। बहुत बढ़िया टीम है, बहुत अच्छी टीम है। ये बिला वजह भरतपुर के लड़के आके बदनामी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अब बताओ यार कितने 15 लोगों की टीम हो सकती है, और कौन रह गया, और कौन रह गया। अरे भैया 15 ही की स्पेस ही 15 का है। इसमें 1-2 इश्यूज हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं, बट मौजूदा विकल्पों के लिहाज से, मौजूदा फॉर्म को देखते हुए मुझे टीम बहुत बैलेंस लगी, अच्छी टीम लगी मुझे। इशू क्या? 1-2 इश्यूज हैं, जैसे कि रिंकू के ना होने पर रिंकू फैंस ज़ाहिरन निराश हैं, नाराज़ हैं, पर रिंकू के साथ उम्र है और रिंकू को T20 वर्ल्ड कप खेलने के मौके बहुत मिलेंगे। रिंकू होते भी तब भी इस टीम के साथ ये गारंटी कोई नहीं ले सकता था कि वो प्लेइंग 11 में होते, ठीक है। अब आप देखें कि 1-2 मसले हैं, जैसे कि ऋषभ पंत और संजू सैमसन दोनों को लिया गया है। वो उसको ऐसे, लेकिन उसको दूसरी तरह से भी देखें कि केएल राहुल नहीं है, और खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि हमारे किसी एक विकेट कीपर को चोट लग जाए, तो एक बैकअप में विकेट कीपर होना चाहिए। उसके पीछे थॉट ये है, पर ये ऑलमोस्ट तय है कि दोनों में से तो एक ही खेलेगा। तो ऐसा संजू सैमसन के स्तर का बल्लेबाज या ऋषभ पंत के स्तर का बल्लेबाज बेंच पे बैठा हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये इशू बहुत एविडेंट है, बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि आप इतने 2 अच्छे बल्लेबाज लिए टॉप ऑर्डर के, पर 2 में से एक आप खिला नहीं पाओगे। दूसरा मुझे लगता है कि मतलब मेरी इच्छा है कि शिवम दुबे की जगह बननी चाहिए उसमें, जिस तरह से वो मतलब रिंकू सिंह के जाने से अगर कोई वॉइड बनता है, बन रहा है कि हमारे पास हिटर नहीं है जो 8 गेंदों पर 21 रन बना सके या 18 रन बना सके 6 गेंदों पर, तो वो वॉइड शिवम दुबे अपनी हाई बैकलिफ्ट के साथ पूरी कर सकते हैं। और शिवम को मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा, कि शिवम को रिंकू की जगह प्रेफर इसलिए भी किया हुआ है कि वो बॉलिंग भी कर लेते थोड़ी। हाँ, लेकिन मतलब आप देखें तो पिछले कुछ मैचेस वो जो अपनी जिन टीम्स के लिए खेल रहे हैं, बॉलिंग उनको बहुत ज़्यादा कराई नहीं गई है। जब वो इंडिया के लिए भी खेलते थे तब भी वो बतौर बॉलर नहीं खेले थे। मैं ना ऐसे प्लेइंग 11 सोच रहा था कि इस टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी, और मैंने बनाई तो है, बट ऐसा लगता है कि एक कोर कसर है इसमें। बता दीजिए। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल आपके ओपनर हैं, और विराट कोहली 3 नंबर पे आएंगे, है ना। ये एक डिबेट है कि विराट कोहली को T20 में 3 नंबर पे आना चाहिए या नहीं, उस पर फिर कभी हम चर्चा कर सकते हैं, बट विराट कोहली अभी मेरे हिसाब से 3 नंबर के लिए बढ़िया विकल्प हैं। केएल राहुल का जिक्र हमारे काबिल साथी कर रहे थे। मैं केएल राहुल का जुझारूपन उस बल्लेबाज का मुझे पसंद है, और मैं उनको लंबे समय तक खेलते हुए देख सकता हूँ, ODI और टेस्ट, नॉट इन T20, जबकि वो मेरे पसंदीदा बल्लेबाजों में से एक हैं। टेक्निक, टेम्परामेंट और जुझारूपन है एक उनमें, ठीक है। चौथे नंबर पे सूर्य कुमार यादव हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा है चौथे पे आने से। अब 5वां जो है वो ऋषभ पंत के लिए सेफ स्पेस रहा है। अगर ऋषभ पंत को खिलाया जाता है तो संजू सैमसन को अब खिलाना है तो वहाँ खिला लीजिए। 6ठे पे आप हार्दिक को लेंगे, भाई वो कप्तान है, बॉलिंग ऑप्शन आपको देते हैं। अपने अच्छे दिनों में वो 4 ओवर कराने की क्षमता रखते हैं, अगर वो फॉर्म में हैं, बॉलिंग फॉर्म में। नहीं तो 2 ओवर तो आप करा ही सकते हैं उनसे आराम से।
उसके बाद वाली जो पोजीशन है ना वो ट्रिकी है, उसमें थोड़ा सा रिस्क है कि अगर हार्दिक अच्छी बॉलिंग नहीं की है तो आपकी बॉलिंग बहुत कमज़ोर पड़ती है, तो वहाँ पे आप किसको रखेंगे ये सोचना है। मैंने अपनी टीम में शिवम दुबे को रखा है, तो मेरी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग हो जाती है इस तरह से, क्योंकि उसके बाद रविंद्र जडेजा भी आ रहे हैं। तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा। और आप ये मतलब ये 7 ऐसे बल्लेबाज हैं कि आप अगर कभी ट्रेंट बोल्ट जैसे खतरनाक गेंदबाज का कहर, लेफ्ट आर्म गेंदबाज दिन चल रहा हो जिसके लिए इंडिया जानी चाहती है कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज का अगर दिन हो किसी अच्छे, तो भारतीय टीम को थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। ऐसे किसी दिन जब 3 विकेट गिर गए हैं 26 रन पर, तब आपके पास थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा खुलकर खेल सकते हो, तब भी स्कोर को 180 ले जा सकते हो। उसके बाद कुलदीप यादव हैं, मैंने चहल के ऊपर उनको रखा है, और जसप्रीत बुमराह हैं, रहेंगे ही, वो आपके पेस अटैक को लीड करेंगे। और कुछ लोग शायद सिराज को कहते हैं, पर मैंने अर्शदीप को रखा है क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म विकल्प आपको उपलब्ध कराते हैं, और सिराज के मुकाबले यॉर्कर्स बेहतर डालते हैं अपने, मतलब ये बात सही है कि अर्शदीप रन कई बार लुटा देते हैं, इतने इकोनॉमिकल नहीं है वो, पर जब मैच शुरू हुआ हो तो शुरू के जो 2 ओवर हैं उनमें विकेट लेने की उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। लेकिन बीच में अर्शदीप यॉर्कर्स भी बहुत अच्छी डाल लेता है, अभी आईपीएल में वो रंग दिखा नहीं है, लेकिन वो कला आ गई थी उनमें। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो राउंड द विकेट आकर के जो यॉर्कर्स डालते हैं ना, तो वो लास्ट में डेथ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी ये टीम बनाई है, आप बताओ। लेफ्ट आर्मर्स का जिक्र हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपने बोला ना कि कुलदीप को आप प्रेफर करोगे, तो जैसे कई टीम्स हैं ऑफ लेटली, मतलब इंग्लैंड के साथ ऐसा हुआ है कि उनके पास बहुत सारे लेफ्ट हैंड बैटर्स थे, तो मुझे ऐसा लगता है जब ऐसी किसी टीम के साथ मैच होगा, जैसे पाकिस्तान के पास भी ठीक ठाक लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, तो आप चहल को प्रेफर करोगे, मतलब आप क्या कहते हो उसमें बताना। हाँ, तो इसमें क्या है, ये सही सवाल है। जैसे लेग स्पिनर्स को यूरोपियन बल्लेबाज खेलने में तकलीफ महसूस करते हैं, बहुत समय तक ऐसी धारणा बनी रही। मैं मानता हूँ बाद के दौर में ये धारणा अब टूटी है, बहुत अच्छा खेलते हैं यूरोपियंस भी अब लेग स्पिनर्स को, पर लंबे समय तक ये धारणा थी कि इंग्लिश बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं कायदे के लेफ्ट लेग स्पिनर अगर सामने हो। पर अगर उस ट्रेडिशनल अप्रोच से जाएंगे तो भारत के पास 2 स्पिनर ऐसे हैं जिनमें आप ये नहीं कह सकते कि ये 18 है और ये 20 है, फॉर्म के हिसाब से 19-20 का फर्क हो सकता है। दोनों के पास बहुत अच्छा रिच एक्सपीरियंस भी है, दोनों नए नहीं है ना, तो ये स्विच करने के लिहाज से इन दोनों को बहुत, मतलब एक बहुत हैंडी विकल्प है कि आज कुलदीप का दिन है और आज ये एक बहुत लगभग कांटे के टक्कर है। हम जब स्विच भी करेंगे तो हम बॉलर की गुणवत्ता से समझौता किए बिना स्विच कर सकेंगे, तो एक हमेशा एक ऑप्शन मिलेगा। ऐसे ऑप्शन कई हैं बाय द वे, अगर आप इसमें देखें तो जैसे संजू सैमसन और ऋषभ पंत का जो स्विच है, ऋषभ पंत गजब की फॉर्म में है, और दाद देनी पड़ेगी कि वो एक ऐसी जो एक्सीडेंट है वो सिर्फ फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता है, वो बहुत तरह का मेंटल ट्रॉमा होता है। उस स्टार बल्लेबाज के लिए जो बुलंदियों पर गजब फॉर्म में था, हाँ बुलंदियों पर थे, और उसके बाद वो उठ के आते हैं और तब करियर क्या होगा मालूम नहीं है। फिर आईपीएल में इस बार वो जैसा खेल रहे हैं, पुराने वाले ऋषभ पंत से कहीं कमतर नहीं है। हाँ, वो बैठ के छक्का मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और वो चीकी शॉट्स भी निकाल रहे हैं जो उनकी, जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं। सूर्य कुमार यादव से पहले हमारे पास जो एक चीकी प्लेयर था वो ये थे, तो वो हैं। और संजू सैमसन, अगर मान लीजिए कभी उनको आराम देना है, कोई दूसरी टीम है और लगातार खेल रहे हैं वो, तो संजू सैमसन भी कहीं से ख़राब विकेट कीपर नहीं है, कहीं से भी ख़राब बल्लेबाज नहीं है उनके मुकाबले। तो ये 2 बहुत ही अच्छे विकल्प हैं। मतलब मैं केएल राहुल अगर यहाँ विकल्प के तौर पर होते तो मुझे लगता है ये बेहतर है संजू सैमसन को रखना T20 के लिहाज से। संजू भी बहुत अच्छी फॉर्म में। और ऐसा भी होगा जब आप ग्रुप मैचेस में अपने शुरुआती मैच अगर जीत लेते हैं, उसके बाद पिछली टीमों से मैच होगा, तो आप वहाँ पे चेंजेस करेंगे, वहाँ पे ट्राई करेंगे, तो वो देखने को मिलेगा वहाँ पे। एक चीज़ है बस जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, अक्षर पटेल बार बार जो आता है नाम, अक्षर पटेल टैलेंटेड प्लेयर हैं, बट दिक्कत तब होती है कि वो नाम रविंद्र जडेजा कॉमा अक्षर पटेल लिखा रहता है, तो वो लगभग दोनों एक ही स्किल के गेंदबाज और बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर्स। उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि यहाँ पर हम एक दूसरी तरह का ऑप्शन क्यों नहीं रख लेते। बट T20 वर्ल्ड कप जैसी चीज़ में जिसका इंतज़ार होता है और प्लेयर्स वर्ल्ड कप के ICC टूर्नामेंट्स की तैयारी करते हैं, अक्षर पटेल ये T20 वर्ल्ड कप खेलना डिज़र्व करते थे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं करते थे, बट
यहाँ पर ये मोह आता है हमारा कि एक नए विकी ओसवाल से लेके तमाम नाम है हमारे पास, एक नए लेफ्ट आर्म स्पिनर को ट्राई देते, नए लेफ्ट आर्म स्पिनर को ट्राई अब देते तो कम से कम एक छोटी टीम के सामने खिला के देख सकते थे कि वो कैसा परफॉर्म करता है। पर हो सकता है ये मौके विकी के सामने बहुत आएंगे, अक्षर के सामने एज उतनी नहीं है उनके पास, तो इस बार उनको रखा भी गया तो कोई इतनी बुराई नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल मुझे टीम ठीक लगी है, टीम में कहीं कोई कसर नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्षर या फॉर दैट मैटर किसी को भी जो कमेटी है मीटिंग करती होगी वो ये सोचती होगी कि किसी एक खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है उस टूर्नामेंट में, बाई चांस वो चोटिल हो गया है ना, तो अगर आप किसी और को ले जाओगे तो शायद आप उसको खिलाओ ही नहीं, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर को किसी दूसरे को आप ले आओगे। बात ये मैथमेटिक्स है, देखिए आपको एक चाहिए लेफ्ट आर्म पेसर जो स्विंग कर सके, यॉर्कर डाल सके, उसमें हमारे पास एक ही विकल्प है, पर उन्होंने खलील को रिजर्व में रखा है ना। पर रिजर्व में इसीलिए रखा गया, जबकि आप देखें तो मोहम्मद खलील कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है ना, शुरू वो उनको टीम इंडिया से बाहर हुए एक अरसा हो गया, लेकिन चूंकि लेफ्ट में हमें एक और चाहिए, तो उस एक्सपीरियंस का, उसमें आर का इंटरनेशनल थोड़ा बहुत खेल चुका एक व्यक्ति वही है। तो आप देखें तो टॉप जो खिलाड़ी हैं उनके तो कुछ विकल्प, रोहित और विराट और इनके विकल्प नहीं हो सकते, पर हर किसी का एक विकल्प, अगर आप रिजर्व को भी जोड़ दें इसमें जो 4 नाम हैं, शुभमन गिल हैं और आवेश खान, मोहम्मद खलील और रिंकू सिंह, तो आप शुभमन गिल को यशस्वी जायसवाल का विकल्प मानिए, अगर कोई है ना कहीं चोट चपेट ना लग जाए गलती से भी, और आवेश खान भी एक राइट आर्म पेसर के तौर पे विकल्प हैं, अगर क्योंकि सिराज ही दूसरे स्पेशलिस्ट पेसर हैं। लेकिन आवेश मतलब पता नहीं मुझे, आवेश का सिलेक्शन थोड़ा वैसा है कि आप किसी और को भी ले सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। वो सिलेक्शन नहीं है, अगेन हमें ये कहना चाहिए रिजर्व प्लेयर हैं, वो वैसे भी रिजर्व ही हैं, वो सेलेक्टेड प्लेयर नहीं है हम जिनकी जिक्र कर रहे हैं, रिजर्व प्लेयर हैं। हाँ, रिजर्व में किसी और को रख सकते थे, एक विकल्प था, पर टीम सेलेक्टर्स ने ऐसा लगा कि एक्सपीरियंस्ड नयों को मौका देने के बजाय कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को मौका देने पर तरजीह दी है। आप इसीलिए देखें खलील का जो सिलेक्शन है वो इसीलिए चौंकाता है, क्योंकि खलील बहुत पहले खेले हैं टीम इंडिया के लिए, कुछ एक मैचेस में अच्छा परफॉर्म भी करे हैं, ओवरऑल बहुत सक्सेसफुल इंटरनेशनल करियर उनका रहा नहीं है, उनको चुना गया, जबकि लेफ्ट आर्म पेसर ऐसा नहीं है इंडिया के पास और नहीं है, मतलब नटराजन और तमाम विकल्प हैं। नटराजन भी एक नाम था, आप रख सकते थे अगर उन खलील की जगह सोच रहे थे। हाँ, मुझे पसंद है नटराजन। नटराजन ने परफॉर्म भी किया है, मतलब टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है। अब हम इस स्तर तक जाकर के छिद्रान्वेषण कर रहे हैं कि रिजर्व्स में किसको रख सकते थे। ठीक है, रिजर्व्स इज नॉट अ बिग डील, हमें अल्टीमेटली जो हमारे 15 खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए, और मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि 1+1 रखा गया है, ये बात सही कह रहे हैं आप कि मैन मार्किंग की है। अगर इनकेस ये हमारा, देखिए अब रोहित और विराट अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता हो कि वो खेल ना पाएं, बहुत दिल तोड़ने वाला वो होगा, तो उनका कोई विकल्प नहीं है ना, वो इतने बड़े प्लेयर हैं। जसप्रीत बुमराह का कोई विकल्प नहीं है, वो इतने बड़े प्लेयर हैं। पर जो हमारे ये आप कह लें कि बी लेवल के प्लेयर्स हैं, मैं मतलब हमारे 3 ऐसे प्लेयर हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, मतलब सीनियरिटी के लिहाज से भी और वैसे भी। और इसके अलावा जितने प्लेयर्स हैं मोस्टली के कुछ विकल्प हैं, जैसे हार्दिक और शिवम दुबे एक दूसरे के विकल्प हो सकते हैं, पर मैं इस लालच में हूँ कि क्या दोनों को खिला सकते हैं, क्योंकि अगर हार्दिक 4 ओवर निकाल दें, इस टीम जो मैंने टीम बनाई है उसमें समस्या यही है कि अर्शदीप, जसप्रीत, कुलदीप, रविंद्र जडेजा, ये 4 आपके पास फुल टाइम बॉलर हैं जो 4-4 ओवर निकाल ही देंगे। अब हार्दिक और शिवम दुबे 2 अन्य हैं, शिवम दुबे अब गेंदबाज हैं नहीं, इसको मानिए मत, मतलब वो मुझे लगता है कि इस तरह से देखना भी नहीं चाहिए उनके करियर को। हाँ, मतलब वो ये नहीं, वो ऑलराउंडर के तौर पे नहीं देखना चाहिए। आप ओडीआई खिला रहे हैं तो 2 ओवर करा लिया तो कोई इशू नहीं है, पर T20 के हाई प्रेशर गेम में मुझे नहीं लगता कि वो 1 ओवर शायद डाल सकें, 2 भी मुझे हाँ नहीं है, तो उस केस में 3 ओवर हार्दिक को निकालने हैं। तो हार्दिक की फॉर्म कैसी है उस समय ये देखना है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक सवाल एक और खड़ा होता है कि आप खेल रहे हैं यूएसए में जहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस हैं, ठीक है, ड्रॉप इन पिचेस होती पेसी हैं, तो मैं वही आपसे सवाल कर रहा था आपकी टीम का ही, आपने सिर्फ 2 पेसर रखे हैं, अभी हार्दिक को किनारे कर दिए प्रॉपर, अगर हम बॉलर की बात करें तो क्या वो एक ड्रॉबैक नहीं है टीम का? हाँ, तो मतलब देखिए वो मैंने इसलिए रखी है कि भारत ट्रेडिशनली स्पिन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है,
अब वो दौर तो रहा नहीं कि हमारे पास कोई मैक्सवेल तो है नहीं, है ना, कि या जो रूट भी नहीं है फॉर दैट मैटर। तो इसलिए मैं मतलब इंडियन टीम जो है, आप देखें T20 में भी उनकी लंबे समय से जो रणनीति रही है, 2 स्पिनर्स वो खिलाते हैं अगर पिच बिल्कुल नॉन सपोर्टिव ना हो तो, मतलब स्पिनर्स के लिए अगर थोड़ा भी मदद है तो वो 2 स्पिनर्स खिलाते हैं, क्योंकि हमारे कुलदीप यादव से ज़्यादा रविंद्र जडेजा स्टाइल ऑफ स्पिन जो है, जो अक्षर भी जिससे हैं, वो बहुत स्पिन नहीं है, वो कट टू कट स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग है। तो वो बहुत ज़्यादा पिच कैसी है इस पर बहुत निर्भर नहीं करता है रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस। अब जो दूसरे स्पिनर हैं, अगर आपका कोई ऐसी पिच है और हमारा टीम मैनेजमेंट खेलते हुए इसको ये लगता है कि पिचेस बहुत पेसी हैं, बाउंसी हैं और यहाँ पे एक पेसर होना चाहिए, तो आपके सिराज तो मैंने बाहर बैठाए हैं इसलिए, जो कि अच्छे बॉलर हैं, आप उनको अंदर लेके आ सकते हैं और एक स्पिनर खिला सकते हैं। वो विकल्प खुला है, मतलब वो विंडो में उसको प्लस माइनस लेके चल रहा हूँ कि इनको इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। और पिच है तो आप 3 पेसर और एक स्पिनर के साथ उतर सकते हैं, क्योंकि हार्दिक भी पेसर है तो 4 पेसर हो जाते हैं। पर अभी जो टीम है उसमें आप देखें, जो ये वाली टीम मैंने प्लेइंग 11 सोची है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक बॉलिंग तो करेंगे ही। मतलब हार्दिक टीम में हो और उनको बॉल ना दी जाए, थोड़ी सी अजीब सी बात है। वो एक ओवर में अगर बहुत पिट गए और तब कप्तान को लगता है कि अब नहीं देंगे, वो एक अलग मसला है। पर हार्दिक को बॉल ना दिया जाना थोड़ा सा अजीब तो लगेगा, इसलिए 3 पेसर मैं मान के चल रहा हूँ और 2 स्पिनर। और क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स देखिए, इंग्लैंड की टीम में तो 6-7 नंबर तक सब मतलब फोड़ने वाले एकदम, तो क्या ये टीम स्टैंड आउट करती है वर्ल्ड कप में? कितना स्टैंड आउट करती है? गेम तो बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट का होता है T20 में, और T20 में 1 पर्सन ड्रिवन गेम बहुत कई बार अक्सर बन जाता है। कोई भी प्लेयर आए और 50 पे 100 कर दे तो वो अकेला गेम को खींच लेता है, 11 बाकी के 10 के योगदान को एकदम से वो हावी कर लेता है। ODI में कंपैरेटिवली टीम वर्क की ज़रूरत ज़्यादा है, तो आप अपने तरकश में 8 तीर रखिए, 2-3 या 3 तीर रखिए, चल काम तो अल्टीमेटली जिस निशाना जो है जिस पे लगना है, वो 1 या 2 ही काफ़ी होते हैं उसमें। ठीक है, एक टीम एफर्ट है, मैं इससे नहीं कह रहा हूँ कि बॉलिंग टीम पे नहीं है, बट अल्टीमेटली जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस होती है, 1 ही होती है वो, या 2 होती है मैक्स, कि इन्होंने साहब 70 रन कर दिए 30 गेंद पे और इन्होंने 3 विकेटें निकाल दी 4 ओवर में। ठीक है, तो वो पिछली बार भी आपको याद हो, वर्ल्ड कप ICC वर्ल्ड कप में हम जा रहे थे खेलने, और ये बात कही जा रही थी कि इंग्लैंड देखिए 9 नंबर तक बल्लेबाज है। वो क्या नाम है उनके जो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, जो ऑलराउंडर भी हैं? टॉपली? नहीं, जो पंजाब के लिए खेलते थे और फिर अब क्या नाम है उनका, क्यूट सी शक्ल है बहुत। अच्छा, सैम करन। देखिए ये क्यूट से याद है। लेट्स हाँ, एक चीज पे तो अग्री करते हैं हम, ठीक है, ओके। तो सैम करन तक बैटिंग थी। सैम करन IPL में दूसरे तीसरे नंबर पे भी खेलने उनको भेजा गया, शायद एक आध बार तो ओपनिंग में भेज दिया गया था। वो वहाँ पे 8वें 9वें नंबर पे खेलने आ रहे थे। लेकिन इंग्लैंड की टीम का क्या हाल हुआ वर्ल्ड कप में, आपने देखा। वर्ल्ड कप में हम खेले फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ, और फाइनल में जो भी हुआ वो हुआ, बट उससे पहले तक हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त खेली। तो वो कई बार मोमेंटम का भी गेम होता है। कागज़ों पर मैं नहीं मानता कि हमारी टीम कहीं से कम है, कागज़ों पर भी, मतलब हाँ, हम देखते हैं और देख के डरते हैं, और कुछ हमारे समर्थकों का एक हिस्सा कहता है कि थोड़ी सी कसर है। ऑस्ट्रेलिया वाली बात नहीं, ये बात सच है कि उनके पास बिग हिटर्स हैं, लंबे छक्के लगाने वाले लोग हैं, बहुत तेज़ गेंदबाज डालने वाले लोग हैं। हमारे पास भी है, लेकिन एक IPL में है, अभी वो तैयार हो रहा है। पर अल्टीमेटली वो मोमेंटम और टेम्परामेंट का गेम है। सबसे मजबूत और लंबा चौड़ा दिखने वाला घोड़ा ज़रूरी नहीं है कि रेस जीते, है ना। तो हम हैं, मतलब, और मैं अंडरडॉग्स भी नहीं कह रहा हूँ अपने आप को, हमारी टीम को। हम लोग अंडरडॉग्स नहीं हैं, हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एविडेंट कंटेंडर हैं। हम टॉप 3 कंटेंडर्स में हैं ICC वर्ल्ड कप के। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपनी टीम ऐसी है कि वो हर एक सेगमेंट में, आप बैटर्स ले लीजिए, आप बॉलिंग ले लीजिए और ऑलराउंडर्स ले लीजिए, वहाँ पे वो खरी उतरती है। हाँ, और वो जो खिलाड़ी चुने गए हैं वो या तो आप रीसेंट परफॉर्मेंस देख लीजिए, या उनके पुराने परफॉर्मेंस देख लीजिए, या बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस देख लीजिए। आप रोहित को ले लीजिए, आप विराट को ले लीजिए, और जायसवाल ऑफ लेटली उन्होंने बहुत अच्छा किया है, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे।
तो मतलब जो बड़े टूर्नामेंट्स के लिए जो एक असला बारूद चाहिए होता है वो उनके पास है। मतलब ठीक है, आप इंग्लैंड से कंपेयर नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि उनके पास सिर्फ तोड़ने फोड़ने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में काम आता है एक बैलेंस। तो वो इंडियन टीम के पास है। हमारे न्यूज़ टीम के साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं जो अभी हमसे मुरारी जी बात कर रहे थे। तो इंडियन टीम अनाउंस हुई है, क्या रिएक्शन है? आप ऊपर से देखने पे बैलेंस टीम लग ऊपर से रही क्यों देख रहे हैं आप, पूरा देखिए। है। पूरा मतलब फिर उसमें निट पिकिंग, जैसा कि कुलदीप जी कह रहे थे कि उतना मतलब निट पिकिंग फिलहाल के लिए नहीं करनी चाहिए। एक अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में टूर्नामेंट होने वाला है, और मुझे लगता है कि अभी जो आईपीएल परफॉर्मेंस जिस तरीके से खिलाड़ियों की गई हैं उस हिसाब से टीम चुनी गई। जैसे रिंकू सिंह, तो रिंकू सिंह में हमने देखा है कि उन्होंने पिछले आईपीएल में और अभी जो सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल, उसमें उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था। लेकिन लेटली अभी इस आईपीएल में आई थिंक उनको उतना मौका भी नहीं मिला है और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो डिप किया है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि उनकी जगह दुबे को जगह दी गई, तो दुबे का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो अराउंड 170 प्लस है, और वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं। मतलब ज़रूरत पड़े। अभी इस आईपीएल में उनको उतना मौका नहीं मिला है भाई बॉलिंग करने का, और खासकर जो हमारे पास सीम बॉलर सीम अटैक है तो उसको मजबूत करने के लिए उनको जगह दे दी गई। सिमिलरली अगर हम देखें संजू सैमसन, तो इस आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस कमाल की रही है, और वो उन्होंने एज ए टीम एज ए कैप्टन उसको लीड भी किया, और राजस्थान को आप देख ही रहे हैं कहाँ पे है पॉइंट्स टेबल में। एक नाम युजवेंद्र चहल का भी है, तो आई थिंक आगे चौंकाने वाला आपके लिए? चौंकाने वाला नहीं है, मतलब एक स्पिनर बॉलर के तौर पे वो स्टेब्लिश तो हैं, खास करके T20 स्पेशलिस्ट भी जाने जाते हैं, और इस आईपीएल में भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 4 नाम जो मुझे लगे, मतलब जो जिनको जगह मिली, जो कि मतलब मुझे लगता है कि ठीक ठाक जगह ही मिली। जैसे उसमें से एक नाम पंत का है, और युजवेंद्र चहल का तो हो ही गया, दुबे और चहल, तो ठीक ठाक टीम है। मतलब अगर आप आप कोई कह सकता है कि विराट कोहली की जगह कैसे बन रही है, मतलब तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं हाँ, मतलब डिबेट तो होती रहती, ठीक है उसके लिए। या मतलब रोहित शर्मा भी कप्तानी नहीं कर रहे हैं फिलहाल मुंबई इंडियंस की तरफ से, और फिर ये तमाम बातें चलेंगी कि अभी कप्तानी नहीं कर रहे, अब इंडियन नेशनल टीम की वो कैप्टनसी करेंगे। हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा कि 50-50 क्या शानदार कैप्टनसी उन्होंने की, अपने खुद से आगे उन्होंने टीम को रखा। तो मेरा कंसर्न थोड़ा सा मतलब बस बॉलिंग को लेकर ही है, खासकर कि पेस बॉलिंग को लेकर। मतलब उसमें बुमराह को छोड़ के, मतलब अभी जो बाकी के जो पेसर्स हैं वो उतना टच में मुझे नहीं दिखे हैं। फॉर एग्जांपल सिराज हो गए, तो वो थोड़ा सा, जैसे मोहम्मद शमी हम खेल नहीं रहे, उनको चोट लगी, वो अपना इलाज करा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कंसर्न है। बाकी ऑलराउंडर्स देखें तो हमारे पास 2 अच्छे ऑलराउंडर्स, 3 हम मान सकते हैं, मतलब एक तरीके से अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे। तो अब हार्दिक पांड्या, हाँ, मतलब हार्दिक पांड्या भी मतलब उस तरीके से अगर कहा जाए तो वो उतना टच में नहीं है फिलहाल के लिए। तो मतलब मेरा ये मानना है कि यही मतलब ये जो बॉलिंग का कंसर्न है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। टॉप ऑर्डर हमारा मोर और लेस अच्छा परफॉर्म करेगा ही, क्योंकि उसमें यशस्वी जायसवाल है, वो पिछले मैच में कुछ फॉर्म्स में आई गए हैं। रोहित शर्मा को हम जानते ही हैं, विराट कोहली को हम देख ही चुके हैं। उसके बाद अब मिडिल ऑर्डर्स में आएंगे तो फिर पंत का नाम आ जाएगा। गिल पर क्या कहेंगे आप? गिल का सिलेक्शन नहीं है? आई थिंक मुझे अभी याद है उन्होंने लास्ट मैच में खुद ही बोला था कि अगर उनको शायद खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। उनका एक बयान आया था कि अगर उनको जगह नहीं मिलती तो घर से बैठ के टीम इंडिया को चीयर करेंगे। तो फिलहाल वो रिजर्व, उन्होंने कहा था कि लास्ट सीजन में मैंने इतने बनाए थे, अगर अब इसके बाद भी नहीं होता है तो आई थिंक उनको जो कप्तानी, मतलब ये मेरा मानना हो सकता है, उनको जो कप्तानी मिली है गुजरात टाइटंस की, आई थिंक उसका प्रेशर उनको उस तरीके से परफॉर्म करने नहीं दे रहा है। तो ठीक है, वो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो टीम जो चुनी गई है, तो वो मुझे लगता है कि इस आईपीएल में जो जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं खिलाड़ी, उसको देखकर चुनी गई है। वो इसी वजह से शायद रिंकू सिंह का नाम भी
बाहर, मतलब एक तरीके से रिजर्व लिस्ट नहीं आया। तो विराट मतलब स्पेशली विराट के सिलेक्शन पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हो, अगर आपने पिछला मैच देखा हो तो विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उस बात का जवाब दे दिया था, और इस आईपीएल में भी वो अभी तक टॉप स्कोरर हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब विराट, रोहित और हार्दिक पांड्या, इन सब के सिलेक्शन पर सवाल तो नहीं खड़े कर सकते हो आप। हाँ, रिंकू सिंह पर आप जरूर बोल सकते हो कि यार उनको 15 के स्क्वाड में होना चाहिए था, लेकिन फिर ये सवाल आता है कि किसकी जगह है। हमारे साथ दुष्यंत सर हैं। दुष्यंत जी बताइए, मतलब क्या रिएक्शन है आपका? भाई हम तो जो नए, अब तो हम क्रिकेट उतना देखते नहीं है, लेकिन तो नए खिलाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या को तो बहुत फॉलो किया आपने पीछे। हार्दिक पांड्या को फॉलो नहीं किया, उनकी जो आजकल फनी मीम्स बन रही है उनके नाम से, उनको बहुत लेकिन वो एक, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। और क्या होता है, मैं समझता हूँ कि आईपीएल एक अलग तरह का टूर्नामेंट है, माइंडसेट कुछ और होगा। वर्ल्ड कप में जाएंगे तो उसमें माइंडसेट कुछ और होगा। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए वो मानसिक तौर पे ज़्यादा मजबूती के साथ वहाँ पे मैदान में उतरेंगे, और उम्मीद है कि जिस तरह की आलोचना उनको इस आईपीएल में देखने को मिली है, जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत हद तक वो गैर ज़रूरी लगी है, ये जो रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या लोगों ने बना दिया है। तो उम्मीद है कि उस जो नाम उनको दे दिया गया, जो उनके माथे चस्पा कर दिया गया, उसको वो मिटा पाएंगे और बढ़िया परफॉर्म करेंगे। हाँ, मतलब आपने वो बात सही बोली कि आईपीएल और वो ट्रोलिंग के बेसिस पे शायद किसी का सिलेक्शन नहीं होता होगा, और वो लोड शायद हार्दिक पांड्या ने भी लिया नहीं होगा, आई थिंक, क्योंकि इतना ख़राब भी परफॉर्म नहीं किया है। एक आध मैच में बहुत अच्छा खेले हैं वो। और अगर हार्दिक की आप आईसीसी टूर्नामेंट्स और इंडियन टीम्स से परफॉर्मेंस उठा के देखिए तो उस बंदे ने बहुत अच्छा किया है, और यही रीज़न है कि सिलेक्शन, और वो एक ऑलराउंडर वाला चीज़ भी है। और मतलब और कोई चौंकाने वाला नाम आपको लगता है ऐसा कुछ जो आपको लगा हो? चौंकाने वाला इस सेंस में था, मैं उम्मीद कर रहा था कि रिंकू सिंह, मतलब जो मेन टीम है, आई थिंक 15 सदस्य, उसमें उनका नाम होना चाहिए था, बट वो नहीं हो पाया। अब चूँकि वो नीचे रिजर्व में रखे गए हैं, तो अब उम्मीद पता नहीं कितनी लगा सकते हैं कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो खेलें, उनकी बैटिंग मुझे बहुत पसंद है। विराट कोहली को रखे जाने में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा आलोचना होनी चाहिए। टॉप प्लेयर तो हैं ही हैं, और वो इस उम्र में परफॉर्म बहुत उनका शानदार वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में उनका भी नाम है, तो उनके नाम से रोहित शर्मा को कैप्टनसी मिलनी ही चाहिए थी, वो ठीक है। वर्ल्ड कप में जिस तरह से वो फाइनल तक ले गए थे, मैं नहीं समझता हूँ कि उनके अलावा अभी नेशनल टीम में किसी और कैप्टन को बनाने का कोई और विकल्प है। आईपीएल में भले ही मुंबई इंडियन टीम्स का खेल अलग है, लेकिन नेशनल टीम के लिए जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स है, उसके लिए तो फिलहाल रोहित शर्मा को ही रखा जाना चाहिए, वो बेहतर है। हाँ, मतलब इस टीम ने परफॉर्म भी किया था, अभी लास्ट ईयर ही वर्ल्ड कप हुआ है। ये जिम्मेदारी मुझे स्पोर्ट्स टीम की तरफ से मिली थी, और अभी स्पोर्ट्स टीम के 2 साथी जो हमारे हैं वो आ चुके हैं, तो उनसे पूछते हैं। मतलब दद्दा स्पेशली आरसीबी और विराट कोहली के फ़ैन, विराट कोहली टीम में है, तो दद्दा आप ही का काम हो रहा था। बैठ जाने मैं बैठने नहीं दूंगा अब। क्या रिएक्शन है भाई? विराट कोहली तो आ गया, कोई हार्दिक रिएक्शन पांड्या नहीं भी आ है, गया। कोई रिएक्शन नहीं है, तैयार रहिए। एक और हार्ट ब्रेक के लिए कुछ आ नहीं रहा है। यार ये क्या, मतलब नहीं क्या आता फिर से 19 होगा क्या? आप 4 बॉलर्स के साथ खेलोगे पूरे टूर्नामेंट में। हार्दिक की इकॉनमी 11 है, अगर वो 5वें आपके बॉलर हैं तो। शिवम दुबे बॉलिंग कर नहीं रहे। ठीक है, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, हॉलीडे है, एक बार फिर से छुट्टी मना के आएंगे हमारे प्लेयर्स। अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट गाइज। मतलब आप कहना है कि अमेरिका घूमने जा रहे हैं? हाँ, और क्या करने जा रहे हैं, पहले भी जाते थे, फिर से जाना शुरू कर दिया। भाई ये जीतने वाली टीम नहीं बनाई है आपने, नहीं जीत पाएगी टीम। तो आप किसको चाहते थे? कौन होना चाहिए था या कौन बाहर होना चाहिए था? जेन्युइन ऑलराउंडर होना चाहिए था, किसी को भी बाहर करिए आप, जो बॉल डाल रहा हो। जैसे हार्दिक 1 से 2 ओवर डाल रहे हैं, जैसे कि आपने खत्म कर दिया ना, आप तो इम्पैक्ट प्लेयर लेके आ गए आप, तो अब ऑलराउंडर बचे नहीं आपके पास। हाँ, तो या तो आप पैसे कमा लो या तो टूर्नामेंट जीत लो, तो आप पैसे कमा रहे हो, बढ़िया, अच्छी बात है। तो कौन होना चाहिए था? नाम तो बताइए। आपने खत्म कर दिया, है ही नहीं आपके पास भाई। कौन ऑलराउंडर जो बॉल डाल रहा है बताओ? तो जब है ही नहीं तो कौन आता, ये तो बताइए। वही आप बता रहा हूँ ना कि आपने शुरू से ही समस्या खड़ी कर ली अपने। 6 बैटर के साथ आप जाओगे नहीं कि 5 प्रॉपर बॉलर लेके आप खेलोगे नहीं, क्योंकि आपके जो बॉलर्स हैं, कुलदीप 1-2 मैच में खेल ले रहे हैं, लेकिन आप उनको बैट्समैन नहीं मानोगे ना। जडेजा को आप चाहे जहां उतार दो, जडेजा से 115-120 की स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाया जा रहा है। चेपॉक जैसा ही मामला ऑलमोस्ट रहेगा कैरेबियन में, स्लो पिचेज रहेंगे, नहीं चल रहा बल्ला। अक्षर पटेल को आप खिलाओगे नहीं, क्योंकि कहोगे कि भाई जडेजा सीनियर है, इसको यहाँ तक लाए हैं तो यही खेलेगा, तो फिर बचा गया आपके पास। और युजवेंद्र चहल को अभी 2 दिन पहले कहा जा रहा था कि फील्डिंग कर नहीं पाते, इसलिए इनको सेलेक्ट नहीं करेंगे, रवि बिश्नोई के साथ जाएंगे। बिश्नोई अच्छा फील्डर है,
आप चहल को लेके आए, चहल का ये पहला T20 वर्ल्ड कप होगा मेरे हिसाब से। कितने साल से बाद में खेले, 34 साल का हो गया वो, और आपका सबसे प्रीमियम स्पिनर है वो, जो विकेट की गारंटी देता है। रन देगा वो लेकिन विकेट लेके आएगा। तो आपको विकेट टेकर बॉलर्स आपके जो हैं वो बैटिंग नहीं कर पाते, वो फील्डिंग नहीं कर पाते। आपके जो बैटर्स हैं वो बॉल डालते नहीं। आप देखोगे तो 2-3 साल पुरानी ये बात है, यशस्वी जायसवाल प्रॉपर लेग स्पिन डाल रहे हैं और बराबर रेगुलर बॉलिंग करते थे, ख़त्म हो गए, नहीं डाल रहे। विराट कोहली राइट आर्म रॉन्ग लेग स्विंग मैनियक, मोनी मोरकल ने ऐसा मारा, बॉलिंग खत्म हो गई। शिवम दुबे ठीक है, बहुत कैपेबल बॉलर नहीं है शिवम दुबे, उनके पास बहुत सारी गेंदें नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब वो रेगुलर बॉलिंग डालते थे तो आपके पास आईपीएल में भी नहीं कर रहे ना। वही कह रहा हूँ, एक ऑप्शन होता था। फिर आप एक ऐसा नियम लेकर आए आईपीएल में कि इम्पैक्ट प्लेयर, तो आपके जो ऑलराउंडर्स है वो या तो बैटिंग कर रहे हैं या तो बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों काम हो नहीं रहा। आपके पास जो इकलौता बॉलिंग ऑप्शन है जेन्युइन जो कर सकता है, हार्दिक पांड्या, उसके दिन इतने खराब चल रहे हैं कि कोई भी उसको आगे कूट दे रहा है। आखिरी ओवर में एक 40-42 साल का किसान आता है, 20-25 रन खींच के चला जाता है। कभी पहले ओवर में 20-22 साल का बच्चा आता है, कूट के चला जाता है। तो वो बॉलर वो भी नहीं है आपका। आप ये सोच रहे हो कि 4 बॉलर ले लेंगे और शिवम हार्दिक मिलकर 4 ओवर फेंक लेंगे, या जरूरत पड़ी तो एक आध ओवर किसी और से फेंकवा लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं जीता जाता भाई। आपको बैट्समैन मैच जिता सकता है, टूर्नामेंट आपको बॉलर जिताते हैं। तो किसी से तो उम्मीद करेंगे ना आप, जब नहीं है तो किसी से तो उम्मीद होगी ना यार। अरे तो कैसे करोगे भाई, आप बताओ ना, क्या सेंस। आपने इतनी बढ़िया टॉप हेवी है ये भी आपकी टीम, संजू सैमसन को आपने सिलेक्ट किया, लेकिन वो कहाँ खेलेंगे? सोल्यूशन क्या है? मतलब सारी कमियां आपने गिनवा दी, वो तो सबको पता है कि भैया शिवम दुबे बॉलिंग नहीं कर रहे, हार्दिक पांड्या क्या कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? आप सोल्यूशन दो ना भाई। बीसीसीआई में भेजो तो सोल्यूशन दूंगा। गरिमा क्या रिएक्शन? कोई रिएक्शन नहीं, क्या रिएक्शन होता? कैसी टीम है? इनके अलावा आप किसको सिलेक्ट करना, मतलब किसके बारे में सोचा जा रहा था कि कौन नया प्लेयर होगा जो आएगा? एक सेकंड, क्या इन्हें क्या? रिंकू सिंह पंदा के स्क्वाड में नहीं है। हाँ तो क्यों होते, होने नहीं चाहिए थे? क्यों होने चाहिए थे? तो मतलब मेरा वही सवाल है कि देखो आप लोग मानते नहीं हो, लेकिन ये चीज़ है कि जो आईपीएल में जैसा परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे टीम इंडिया में सिलेक्शन होता है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, हम हर फॉर्मेट्स में ऐसा नहीं देखते, लेकिन होता है। आप मानोगे नहीं, लेकिन होता है। रिंकू सिंह कहाँ बैटिंग कर रहे हैं, कब आता है, कितनी गेंदें खेलते हैं? इसी चीज़ पे मेरी सूरज से भी बात हो रही थी कि रिंकू सिंह का नाम तो वैसे भी नहीं आ रहा था। अगर आप सोच रहे हो उनको 15 में होना चाहिए था, अब उनकी जगह शिवम दुबे आ गए हैं, आपके लिए वो काम कर सकते हैं। तो फिर आपको पहले नहीं करना चाहिए था। आप इंडियन अगर T20 स्क्वाड देखो, आप उसमें रिंकू सिंह को रेगुलरली खिला रहे थे। ये भी तो बात है। भैया ये लोग तब खेलते हैं जब आपके सीनियर मेंबर्स कहीं होते हैं, कहीं आराम कर रहे होते हैं या किसी और टूर पे होते हैं। संजू सैमसन आ गए हैं स्क्वाड में, लेकिन पहले यही चर्चा थी कि संजू सैमसन नहीं आएंगे। और संजू सैमसन क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो टॉप में खेलते हैं, वो नीचे नहीं खेलते। लेकिन याद करो 2022 जब 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम पूरी तैयार हो रही थी, इस चीज़ के लिए मेरी डिबेट भी हुई थी कि नंबर 6 पे आके संजू बैटिंग करता था। राजस्थान के लिए तो नंबर 4 पे आ रहा है ना, उस टाइम तो नंबर 6 पे आ रहा था ना। तो ये फुल संजू सैमसन की बात हो रही है। सैमसन नहीं खेलेंगे, मैं लिख के देता हूँ। संजू सैमसन को अगर 1 से 2 मैच भी मिल गए तो वो थैंक गॉड बोले और चुपचाप घर आ जाएं। तो गरिमा का तो वही कहना है कि संजू सैमसन तो अभी तक उस फ्रेम में ही नहीं थे ना कि आप टीम में सेलेक्ट करोगे, आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हो। एक तो सबसे बड़ी चीज़ इंडियन क्रिकेट जो है ना, वो आप एक दिन मीटिंग करते हो, फिर एक दिन लगाते हो उस मीटिंग की डिटेल लीक करने में। वो आप लीक करते हो तो फिर जिसने लीक करी, अगर दूसरे बंदे को वो चीज़ नहीं पसंद आई तो वो अपनी तरफ से 4 चीज़ें लीक करता है। तो 2 जगह 2 चीज़ें छपी। जैसे कल मैंने कहीं पढ़ा कि संजू सैमसन नहीं है रेस में, युजवेंद्र चहल नहीं है रेस में, जितेश शर्मा रेस में है, जितेश शर्मा रेस में है, नीचे और बैटिंग कर ध्रुव लेते जुरैल। हैं। कल हम लोग यही बात करते थे, कल छुट्टी थी, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ये जो नाम आ रहे हैं, आप जितेश शर्मा को ले रहे हो। जितेश शर्मा भाई क्या किया इस सीजन? उसने कुछ नहीं करा। ध्रुव जुरैल बैटिंग मिल ही नहीं रही थी राजस्थान में, नंबर 4 पे आया, एक 50 मार दिया, लेकिन नंबर 4 आप खिलाओगे उसको? आपको तो जाना है एक इंटेंट वाले कैप्टन के साथ ओपन करने। लेकिन आपकी तो टॉप हैवी बैटिंग है ना। फिर नहीं, एक सेकंड, अगर आपकी टॉप हैवी बैटिंग है फिर आप उसी चीज पे वापस आ गए। तो समस्या यही है ना कि आपने एक सर्कल बना लिया, आप ऐसे चलते हो, चलते अच्छा यहाँ आ गए, थोड़ा और चलेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो ये आप रोहित देखो, शुभमन गिल क्यों जा रहे हैं ट्रेलिंग रिजर्व में? शुभमन गिल क्यों है?
कौन होना चाहिए था फिर? अभिषेक शर्मा को ले जाओ ना भाई। आपको अगर आपको ट्रेलिंग रिजर्व भी रखना है, शुभमन गिल आपका एंकर है, विराट कोहली आपका एंकर है, रोहित शर्मा आपका 4 गेंदें खेलेगा, 12 मारेगा, आउट हो जाएगा। भाई ये इनिंग नहीं चाहिए हमको। तू 15 ओवर तक तो खड़े रहे कम से कम। तो अभी हम लोग वही बात कर रहे थे, हाँ, मैं और कुलदीप बात कर रहे थे कि आप मैन मार्किंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपको लग रहा है कि अगर विराट चोटिल हुए या रोहित चोटिल हुए तो आप किसको खिलाओगे? अभिषेक शर्मा को खिलाओगे? नहीं खिलाओगे। आप थोड़ा एक्सपीरियंस देखोगे तो गिल वहाँ पे उस फ्रेम में आते हैं। तो आप यही कर रहे हो ना। सैमसन क्यों है कि अगर वो फ्रेम तोड़ दो जिसमें गिल आ रहे हैं और रोहित राहुल के साथ, ठीक है। गिल आपके वो बैट्समैन नहीं जो अटैक कर पाए। हाँ, राहुल को ले जाओ, राहुल को ले जाओ, experience अगर चाहिए आपको। इतना ही आपको नहीं फिर वो विकेट कीपर वाला सीन हो गया। आप सैमसन को ले क्या आओ। कोई क्यों? कीपर मत करो कीपिंग ही विकेट करेगा, कीपिंग आउटफील्ड में फील्डिंग नहीं करेगा। ये क्या तरीका है? इसके लिए लखनऊ के लिए नहीं किया जब विकेट कीपिंग नहीं कर रहा था 1-2 मैचेस के लिए, खड़ा था और ना, वैसे फील्डिंग भी कर रहा था। राहुल ने अपने चांसेस खुद खत्म किए हैं, ठीक है। एक तो इतना ईगो इंडियन क्रिकेटर्स में, आपको पता है टॉप पे जगह नहीं है तो आप अपनी टीम के लिए ओपन क्यों करो? आप तो हाँ कैप्टन हो ना, 5 खेलो। आप दिखाओ सेलेक्टर्स को, मैं 5 पे रन बना सकता हूँ। अगर राहुल 5 पे परफॉर्म करके इंडिया के लिए जाते तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस होता। और ये राहुल 5 में हाँ, अच्छा खेलता है। हर जगह। तो आप जैसे देखिए, हर आपने खांचे बना रखे हैं, आपने गुट बना रखे हैं, आपने लीक करने के अलग अलग सोर्स बना रखे हैं। विराट कोहली, कितनी बातें चली पिछले 2.5 महीने में, विराट कोहली नहीं जा रहे T20 वर्ल्ड कप, नहीं जा रहे, उनसे आगे देख रही। भाई कैरेबियन की पिचों पे जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा ना आपका बंदा, वो विराट कोहली है। अभी बता दे रहा हूँ। आपने फिर से मतलब मेरा शिवम दुबे रन करके देगा। आज तो रोहित को क्रिटिसाइज कर रहा है, फिर विराट को। ये क्या हुआ कि मैंने कहा प्रशांत बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो मैं गजमा को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। रोहित का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। ये क्या तरीका हुआ? पहली चीज, टीवी की डिबेट मत बनाइए इसका, ठीक है। ये बहुत गलत है। रोहित शर्मा अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ध्यान देना। वर्ल्ड कप का फाइनल आपने 3 बाउंड्रीज मार दी है, उस शॉट की क्या जरूरत थी भाई? वो निकल नहीं पा रहा है मेरे दिमाग से। मैं अहमदाबाद में था, वो निकल नहीं पा रहा है। उस शॉट की जरूरत नहीं थी, वो बचकाना था। ग्राउंड में थे ना, कुछ लोग रो भी रहे थे मेरे आसपास। लेकिन आपने ग्राउंड में देखा था ना वो शॉट, और ट्रेविस हेड का कैच आपने कहा था कि नहीं ट्रेविस ने कैच नहीं लिया, ये गलत है। तो थोड़ा सा आपको ये बचकाने शॉट थे। जैसे अब अभिषेक शर्मा ये करे समझ में आता, यशस्वी करे समझ में आता, 20-22 साल के बच्चे हैं। लेकिन आप भैया 38 के हो गए हो, आपने 14 रन बटोर लिए, वनडे खेल रहे हो, आप फिर 5वें पे भाज दे रहे हो बल्ला। तो ये अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो रोहित आपके सबसे बड़े फेलियर साबित होंगे। दूसरे एंड से क्योंकि उनको यशस्वी मिलेगा, तेज शुरुआत देगा तो उन पर प्रेशर नहीं रहेगा, वो बल्ला घुमाना शुरू करेगा। लेकिन समस्या तब होगी ना जब यशस्वी जल्दी आउट हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके 2 एंकर हो जाएंगे और प्रोड्यूसर कोई रहेगा ही नहीं। तो गड़बड़ होने वाली है। नंबर 4 पे अगर आप नंबर 3 सूर्या को रखते हो तो आप 4 पे विराट को 4 पे क्या करोगे? स्पिनर आ गया, विराट कोहली ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी ट्विटर पे तारीफ की। लेकिन भाई आंकड़े तो तेरे मुंह पे मारे जा रहे हैं ना, तो कर क्या रहा है? स्पिनर्स पे नहीं चल रहे तू, और ये स्पिनर वहाँ तुझे नहीं मिलेगा जो तू यहाँ मार रहा है ना, ये नहीं मिलेगा वहाँ पे। वहाँ पे जो आएगा वो प्रॉपर तैयारी के साथ आदिल रशीद आएगा, जो ऐसे तू ऐसे बैटिंग कर रहा है उसको क्या गेंद थी यार, आउट होके चले आएगा। तो ये समस्या जो है ना, समस्या है। स्पिन उतना अच्छा डोमिनेट नहीं कर पा रहे। सहवाग भी बोल रहे थे क्रिकेट पिच पे कि आप अगर डोमिनेट नहीं करोगे ना तो आपके नाम का हुआ नहीं बचेगा, मैंने खत्म। बहुत पहले बोला था ये। तो आप स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे हो, क्योंकि फिर वही लोग कहते हैं कि तमाम सारी चीज़ें बदली, सब कुछ बदल रहा है, वो ठीक है। लेकिन आपकी जो ये आपका जो टॉप 4 है, इसमें से 2 एकदम स्लॉगर हैं। सूर्य कुमार यादव बड़े टूर्नामेंट में मैंने परफॉर्म करते हुए नहीं देखा उनको। किसी ने देखा हो तो वीडियो के नीचे वीडियो डाल देगा वो। लेकिन सूर्य कुमार यादव बड़े टूर्नामेंट परफॉर्म कर नहीं रहे। रोहित शर्मा पर आप भरोसा एकदम मत ही करो। आपने उनको इंटेंट कप्तान बोल बोल के इतना इंटेंट भर दिया कि खाली इंटेंट बचा है और कुछ नहीं बचा उस आदमी के पास। विराट कोहली एक एंड अगर पकड़ के खड़े हो गए, दूसरे एंड से लोग आउट होते चले जाएंगे। और हार्दिक पांड्या, आपकी इस लाइनअप की सबसे बड़ी कमजोरी हार्दिक पांड्या है। आप उनको ऑलराउंडर बता के ले जा रहे हो ना। बॉल करेंगे तो लगेगा कि बैटिंग पिच है, बैट करेंगे लगेगा बॉलिंग पिच है। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, हार्ड लेंथ पे पटकी हुई गेंदें हार्दिक पांड्या 4 साल पहले खेल पाते थे। प्रॉपर पेस हार्ड लेंथ पे पटक दो, कुछ नहीं होता उनसे, कुछ नहीं होता। आप देखो वो मैच मेलबर्न वाला एपिक मैच मेलबर्न में हुआ था ना, जो विराट ने चेज किया था। हार्दिक पांड्या का स्ट्रगल आप देखो 18वें ओवर में एक गेंद नहीं कनेक्ट हो रही, और जो हुई वहीं खड़ी होगी 30 यार्ड में। तो हार्दिक पांड्या आपके बैटिंग नहीं हो रही, बॉलिंग नहीं हो रही, और जिस तरीके से उनका मोराल हम सब ने मिलकर डाउन करा हुआ ना, हम सब ने मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस ने, वो आदमी वहाँ पे सबसे बड़ा फ्लॉप साबित हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रिंकू सिंह की बात आप लोग करो, रिंकू सिंह को केकेआर ने ख़त्म किया भाई।
केकेआर अगर चाहता तो रिंकू सिंह आपके 15 में होते, ट्रेवलिंग रिजर्व नहीं होते। आपने उस बंदे को बैटिंग ही नहीं दी। शाहरुख खान इंटरव्यूज में कह रहे कि क्या रिंकू सिंह मेरा बच्चा है, वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। भाई तेरे बच्चे को अगर तू ही नहीं खिलाएगा, दूसरा कोई क्यों खिलाएगा? आपने बैटिंग दी नहीं क्योंकि आपका टॉप इस बार चल गया, तो आपको लगा कि श्रेयस अय्यर को भेजते। भाई आप T20 वर्ल्ड कप सर पे श्रेयस अय्यर को क्यों प्रमोट कर रहे हो? क्योंकि वो कैप्टन है। ये तरीका नहीं होता ना। आप देखो इंक्लूसिविटी की बात करो, आप सोचो जब आप वर्ल्ड कप का साल है तो वर्ल्ड कप के हिसाब से सोचो ना भाई। वो क्यों सोचेंगे वर्ल्ड कप के हिसाब से आईपीएल टीम्स? बिल्कुल सही बात है। उनको शिवम दुबे से बॉलिंग क्यों नहीं करवा रही सीएसके? फिर उनके पास तो एमएस धोनी है ना। सीएसके के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनूंगा। बेस्ट फ्रेंचाइज एवर। जितने सीएसके, देखो सीएसके क्यों सुने भाई? उसके पास तो बॉलर्स की कमी है ना। क्यों सुने भाई? क्योंकि वो बैटर है आपका ना, बैटिंग तो उसको। अच्छा, शिवम दुबे भी तो ऑलराउंडर बन के पहुंचे थे ना। शिवम दुबे को ऑलराउंडर मानने वाले वही लोग हैं जिनको लगता है कि हम 5 साल में विश्वगुरु बन जाएंगे। अच्छा। शिवम दुबे एज अ बॉलर मुझे कभी पसंद नहीं है। भाई, 115 120 की स्पीड से फेंकता है यार वो, और वो गेंद भी ले दे के हर तीसरी के शॉट पटक दो। बॉलिंग पे आते हैं, बैटिंग की डिबेट चलो बहुत हो गई। भाई मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, तो आप विराट से कैसे बॉलिंग करा रहे हो और रोहित को एक ओवर कैसे दे रहे हैं? आप चाहते हो ना भाई, कि मैं आपके तो कह रहा हूँ- पार्टनर आपके लिए एक ओवर निकाल दे। हाँ, वो भी T20 और भाई ऐसा तो है नहीं कि शिवम दुबे ने कभी बॉलिंग करी नहीं है। मेरे चाहने से क्या होता? मैं तो चाहता हूँ हर आईसीसी ट्रॉफी हम जीते रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 17 साल में 15 ट्रॉफी जीते। अच्छा होता है कुछ नहीं होता भाई। मैं कौन हूँ चाहने वाला? फेवरेट टीम सीएसके ने तो जीते है ना 5 टाइटल। हाँ, तो मेरी बस favorite team धैर्य CSK, रखिए। क्योंकि सौरभ सर की फेवरेट टीम सीएसके। हम दोनों एक ही हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, तो मैंने अपनी टीम स्विच कर लिया सीएसके। तो खैर आपकी बॉलिंग यूनिट में आप देखो अर्शदीप सिंह, ठीक है, अर्शदीप सिंह को आप बड़ी उम्मीद के साथ ले जा रहे हो। अर्शदीप सिंह की इकॉनमी आप देखना अभी इस वीडियो के बाद। पावर प्ले में पिटता है, मिडल ओवर में पिटता है, डेथ में तो पिटता है, हर जगह पिट रहा है। और कौन है ऑप्शन, बॉलिंग ऑप्शन और कौन है भाई? सिराज। मैं आरसीबी का एक लॉयल फैन इस वीडियो पे कहना चाह रहा हूँ कि सिराज को पिछले 1.5 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर चुना जा रहा है, ना कि रिसेंट फॉर्म पर। सिराज की रिसेंट फॉर्म एकदम कूड़ा है, उसका मोराल कॉन्फिडेंस सब मर चुका है। वो आदमी मैच के बाद आके कह रहा ब्रॉडकास्टर से कि T20 में 4 ओवर में 40 रन देना इज न्यू नॉर्मल। अगर आपका ये पहले से सेटअप है कि आप 4 में, आरसीबी वाले तो ऐसे बयान देते रहते हैं ना, मतलब आरसीबी क्या है? आरसीबी क्या है? टीम इंडिया की बात हो रही है। और कौन बॉलिंग ऑप्शन है? एक सेकंड यार, दिस इज चीटिंग यार। सिराज इज फ्रॉम आरसीबी, अब आप ऐसे पाला बदल रहे हो यार। कम से कम दिल्ली तो नहीं आया ना अभी तक। खलील अहमद जा रहे रिजर्व्स में, जा रहे हैं रिजर्व में बेशक। जा रहा है। खलील क्यों जा रहा है, मेरा सवाल है। क्यों नहीं जाए खलील? खलील को 15 में होना चाहिए भाई, मेरा ये जवाब है आपको। अच्छा, खलील की इकॉनमी देखो, स्ट्राइक रेट देखो। हाँ, अर्शदीप की जगह खलील को होना चाहिए था। थोड़ा सा बताना पड़ता है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, लेकिन खलील अच्छी बॉलिंग करता है अब खलील खोल के इस भी नहीं समय सकते। बहुत अच्छे और टच में। डोमेस्टिक भी बहुत अच्छा गया है। और आप ना देखो, आप ऐसे बड़े इवेंट की जब टीम चुनते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि 70 शतक मारे विराट कोहली ने। तो भाई 70 कब मारे हैं? 15 साल लिए ना। इस साल क्या कर रहा है वो देखो। इस साल आपके अर्शदीप नहीं चल रहे। इस साल आपके बुमराह को लोग बहुत बड़ा बॉलर मानते हैं, और इस वीडियो के नीचे बहुत गाली खाने वाला हूँ मैं। लेकिन बुमराह जरूरत के वक्त जब विकेट चाहिए होते हैं तो बुमराह क्या करता है ना, नो बॉल, वो तो अलग है, मे मटेरियल है। बुमराह वहाँ पे डॉट बॉल्स डालता है। भाई तू बहुत अच्छी बॉल डाल रहा है, सब कर रहा है, लेकिन अगर तुझे 4 ओवर में तो 14 देके गया, विकेट एक ना ले गया, मैं क्या करूँ इस स्टैट का? क्या करूँ मैं तेरे स्टैट का? इतनी अच्छी तू यॉर्कर मार रहा है, वर्ल्ड कप के फाइनल में एक ना पड़ी तुझसे। तो भाई जहाँ देखो, सबसे बड़ा बॉलर मैं उसे मानता हूँ जो विकेट लेके आपको दे। मुझे नहीं चाहिए आप 4 में 50 देके कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपने 4 विकेट ले गए ना तो आप 4 ऐसे बल्लेबाज खत्म करके गए जो रन और बढ़ा सकते थे। आप 4 में 14 देके किनारे हो गए, बाकी की 16 में 190 आ गए, तो क्या मतलब बना? 200 तो चला ही गया ना। मुंबई का इतना बुरा हाल है, पिट रही है, एक यॉर्कर पे हम लोग तालियां बजा रहे हैं, 5-5 विकेट सेलिब्रेट कर रहे हैं बुमराह के, लेकिन उनसे फायदा हो रहा है टीम को। तो उसका मतलब ये तो यही हो गया ना कि आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में का प्रेशर नहीं झेल पाते हो। अगर बुमराह आईपीएल में अच्छी यॉर्कर डालते हैं, विकेट लेते हैं, और आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं कर पाते हैं टीम के लिए, तो फिर खुद ही देख लो, ऐसे से 2 बार पता नहीं क्या कंधे झटकता है, फिर चला जाता है, अगली गेंद लेके तैयार हो जाता है। क्या होता है भाई? मैं तो मतलब मैं परेशान हो गया हूँ इस टीम से। मतलब पिछले 1.5-2 साल में इतना क्रिकेट देख लिया है, ऑफ सीजन हो ही नहीं रहा है इनका, ये पूरे साल खेल रहे हैं और उसके बाद इतना गंदा खेल रहे हैं। WTC का फाइनल आता है, आप समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। रोहित शर्मा पे लेफ्ट आर्म पेसर की तो बात ही नहीं की भाई।
खलील अहमद के आगे जो आदमी ये पता नहीं क्या कर रहा है, वो खलील है। उसके सामने जब ट्रेंट बोल्ट आएगा, टोपली आएगा, रीस टोपली, भाई 6.5 फुट का आदमी यहाँ से गेट डालता है 7.5 फुट से, तुझे तो दिखेगी ही नहीं भाई। तो आपकी जो टीम है, सारे बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स आप कवर करके आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने कुछ अच्छा बताया नहीं है अभी तक। तो आपकी जो टीम है ठीक है, ऑन पेपर ठीक लग रही है, कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं इनके, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है भाई साहब। बॉलिंग बैटिंग, क्या फाइनल खेल रहे हैं इस बार? फाइनल क्या होता है? देखो T20 वर्ल्ड कप का जो बनाया गया है ग्रुप, इस तरीके से बनाया गया कि अगले राउंड में आपको जाना ही जाना है। आप हर 2 बड़ी टीम, 2-3 छोटी टीम है, इस तरीके से बनाया गया। नॉकआउट्स में आप क्या करोगे? आपने दुबई वाला वर्ल्ड कप जो हुआ था UAE में, इतना अच्छा आपने खेला, जैसा भी खेला, उसके बाद आप 10 विकेट से हारते हो इंग्लैंड से। आपसे जेसन रॉय, वो क्या नाम है उसको, तो वो लोग खिलाते भी नहीं, एलेक्स हेल्स को, हेल्स आपसे आउट नहीं हो पा रहा है। मैं पिछले की बात करूँ, हेल्स आपसे आउट नहीं हो पा रहा। बड़े इवेंट्स में आप देखो ना, जब जैसे कोई बड़ा इवेंट आता है, आप इतना बढ़िया वर्ल्ड कप खेले भाई साहब। आप ईडन की अभी की पिच देख रहे हो, 225 बन रहे हैं। वर्ल्ड कप के टाइम पे जैसे लग रहा था कि नागपुर में गेंद गिरेगी तो अहमदाबाद जाके मुड़ेगी, ये स्पिन हो रही थी। इस तरीके का, मतलब कई लोग कहते हैं रिग्ड वर्ल्ड कप था, रिग्ड नहीं था भाई, उसको होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाना कहते हैं। आपका होम एडवांटेज था, आपने फ़ायदा उठाया, आपने स्लो ट्रैक जैसे भी बनाए, पाटा विकेट नहीं दिया आपने, क्योंकि आपको अपने बल्लेबाजों पे भरोसा नहीं था। यहाँ अगर नहीं था तो वहाँ पे ये बल्लेबाज क्या करेंगे? अब देखो संजू सैमसन बड़ी क्लीन हिटिंग करता है। मैं अगर आइडल 11 बनाऊँ इसमें से, तो मैं नंबर 3 पे संजू को रखूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू विराट कोहली। और ऋषभ पंत तो 5 खेल रहे हैं ना, तो दोनों खेलेंगे आपकी टीम में, तो क्या दिक्कत है? अच्छा। और फील्ड में कराओ फील्डिंग। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नंबर 3 आपका संजू होना चाहिए, आप क्योंकि अपने विराट को बाहर कर रहे हैं ऐसा कुछ? विराट से ओपन करा कर रोहित को बाहर कर रहा हूँ। अरे यार क्या है, बढ़िया था यार। आगे। नंबर 4 आपका हो गया सूर्या या फिर शिवम दुबे। ये देखते हुए कि स्पिनर डाल रहा है या पेसर डाल रहा है। जो स्पिनर इस वर्ल्ड कप में शिवम दुबे के सामने पड़ जाएगा, लपेट जाएगा, वो खत्म है, फिर वो भूल जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लो कर देगा ये आदमी। तो आप चाहते हैं कि शिवम दुबे पहले आ जाए और आदिल रशीद का बूथ बना दे? तो तब तक आदिल रशीद विराट कोहली को आउट कर चुका होगा। आपके हिसाब से तो नंबर 3 वो है ना, संजू। तो फिर तो मेरे आएंगे विराट आराम से यार, लेकिन फिर ओपन तो रोहित ही करेगा ना। मतलब कुल मिला जुला के ठीक है, अभी तो टाइम है, थोड़ी उम्मीद, अब आए हैं आप थोड़ा। 25 तक का टाइम है। उम्मीदें रखिए, और जो है उम्मीदें रखिए और दुआ करिए कि कुछ हो जाए। ट्रेविस हेड, फ्रेजर मैकगर को ओपन करेंगे, उनके सामने सिराज बॉलिंग करने आएंगे, क्या नज़ारे होंगे। पावर प्ले में 107 अभी से देख पा रहा हूँ। जवाब में हम चेज करने आए, पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गिरा, रन बने हैं 46। रोहित शर्मा 7 गेंद पे 8 रन बनाकर नहीं, रोहित तो चले जाएंगे तब तक, सेल्फलेस है ना। मतलब ऑफ कोर्स यार, वो जाते हैं भाई हिटिंग के लिए। पूरे वर्ल्ड कप किस लिए तारीफ हुई वनडे वर्ल्ड कप में? रोहित इज गोना गो फॉर शॉट्स, वो जाएंगे। वही वाली बात, इंटेंट भाई लेफ्ट आर्म पेसर जरा सा हिलाता है ना गेंद को। 2 विकेट जाएंगे, यशस्वी और वो रोहित, दोनों 2 विकेट दो, चले गए लोग। दोनों इंटेंट वाले प्लेयर्स हैं। तो क्या मतलब, जैसे क्या देखो लग रहा है? लग यही बता, शुरू में ही यही बता दिया था, कुछ नहीं लग रहा है, शून्य हो गया हूँ मैं यार। मतलब ठीक है, हम लोग इतनी बातें करते हैं। अब आप बताओ, रविंद्र जडेजा, ये आदमी चेपॉक से बाहर जब निकलता है तो इतना साधारण स्पिनर हो जाता है ना, इतना साधारण। और स्पिनर तो खैर इसको कहना ही बेकार है, स्पिन तो भाई की गेंद होती नहीं, सीधी सीधी मारता है, ठीक है, और बहुत बढ़िया मारता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन लिमिटेड ओवर क्रिकेट में चेपॉक से बाहर अगर आप देखोगे, IPL में देख लो, तो रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे बॉलर नहीं इस सीजन। अगर आप देखोगे इकॉनमी, स्ट्राइक रेट, सब कुछ खराब है उनका चेपॉक के बाहर। आप बैटिंग उनसे होती नहीं, बैटिंग आप टेस्ट में ठीक है, टेस्ट में कर लेंगे, ODI में भी टाइम होता है आपके पास। इस फॉर्मेट में टाइम नहीं है भाई। इंग्लैंड की टीम देखो, नंबर 6 नंबर 7 पे भी जो आता है वो कफन बांध के आता है, जैसे सिराज भाई ने कहा था। इंग्लैंड की टीम तो वर्ल्ड कप में भी वैसी ही थी, कहाँ खेल पाए। मैं बस बता रहा हूँ कि इस तरीके की इंटेंट वाली टीम जो होती है आपके पास, देखो ऋषभ पंत, वो एक बड़ी धमाकेदार इनिंग आई, 83 पे 86 आए ऐसे कुछ, 43 पे ना, भाई ने 62 रन मोहित शर्मा को मारे उस 83 में से। वो मोहित शर्मा आपको वर्ल्ड कप में नहीं मिलेगा भाई। आप जिसको मार के अपना स्ट्राइक रेट वगैरह सही कर ले, सूर्य कुमार यादव
हांगकांग नमीबिया आती है तो फिर भाई साहब लगता है कि 4 हाथ हो गए भाई के, ऐसे 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 मारे जा रहा है। जैसे बड़ी टीम आती है एक कायदे का बॉलर आता है, समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथनिंग कोच भी 2 लगाओ इनके साथ। तो क्या आप पूरी नई टीम चाह रहे थे? यार देखो, अब फिर वही, अब अभी आप अगर देखोगे ना, पर्पल कैप की रेस देख लो, कुछ भी देख लो, उसमें जो आईपीएल को हटाइए अभी आप। किस आधार पे चुन रहे हो, किस आधार पे, क्यों हटाया आईपीएल है? किस आधार पे चुन रहे हो भाई? टेस्ट के आधार पे चुन रहे हो? है कि इंग्लैंड को जो टेस्ट सीरीज बड़ी अच्छी खेली तो उसको ले आते हैं, क्यों क्यों चुन रहे हो भाई? सिराज हो गया आपको, इसमें से 2 तो मुझे साफ दिख रहा है जो बॉलर बहुत पिटने वाले हैं, अर्शदीप और सिराज। और पंड्या भाई की तो वैसे भी इकॉनमी 12 की चल रही है, जब से हेडबैंड बांधना शुरू किया है। बांधा था स्टैंड बनने के लिए, बन गया कुछ और। मतलब बॉलिंग राम से काम है ऐसा कुछ? तो बॉलिंग यार मतलब बहुत समस्या है। आप देखो, आप 2 स्पिनर्स में आप किसको चुनोगे? कुलदीप यादव आप लेके जा रहे हो, कुलदीप यादव आपके विकेट टेकर बॉलर हैं। लेके तो आप 4 जा रहे हो। चहल भी विकेट टेकर बॉलर हैं आपके। इसके बाद आपके 2 लेफ्ट आर्म वाले हैं जो सीधी सीधी मारते हैं। उनमें से एक को आप चुनोगे जो आपके जड्डू होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जड्डू नहीं हुए तो बहुत 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 बड़ा पॉजिटिव होगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, मैं बता रहा हूँ। अक्षर पटेल बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में सब में बेहतर है उनसे, यंग भी है। और दिल्ली का भी है। नहीं है तो कुछ दोनों गुजराती ही है, लेकिन ये होना चाहिए। और इसके बाद अब अगर आप चहल को ड्रॉप करोगे तो आप एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये लेके जाओगे कि भाई जिस बंदे को आप 33-34 साल की उम्र में सेलेक्ट कर रहे हो, वो इस समय पर्पल कैप की रेस में भी बहुत आगे चल रहा है और लगातार विकेट लेके दे रहा है आपको, तो उसको आप बिठाओगे या फिर कुलदीप को बिठाओगे? कुलदीप के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत लोग कहते हैं, लेकिन कुलदीप का जो वो पैच रहा है धोनी के जाने के बाद और अभी जो अच्छा है, उसके बीच का जो पैच है उस पर कोई बात नहीं करता है। कुलदीप एकदम दिशाहीन बॉलर थे। किसको क्रेडिट दोगे? किस बात का क्रेडिट चाहिए? एक तो इस देश में सबको क्रेडिट चाहिए सबको किसी न किसी चीज़ का क्रेडिट चाहिए। तो कुलदीप, डोंट यू वांट दैट? नो, आर यू श्योर आरसीबी टीम डजंट वांट इट? आरसीबी क्या है? हैं? आरसीबी की यार बात, मैं ऑस्ट्रेलिया बाकियों का के fan हूँ, भरोसे, मेरी डेस्क पे ऑस्ट्रेलिया का बाकियों पोस्टर के लगा हुआ है। भरोसे यार, वो इससे हार जाए, फलाना उससे हार जाए तो हम प्लेऑफ क्वालिफाई कर ले। सारी जिंदगी आपका यही रोना रहा। उसके बाद हमको तो क्रेडिट चाहिए ही नहीं, हमको तो किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। और इंडियन टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप, खुश नहीं सिलेक्शन से? सिलेक्शन से कभी खुश, ये लोग आपको खुश करने के लिए सिलेक्शन नहीं करते हैं ना ये लोग अपने लिए सिलेक्शन करते हैं। और खैर ठीक है, अब जो ये टीम मिली है इसी को बैक करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये लोग कुछ तो लेकर आ जाएं। यही मैं सुनना चाह रहा था। यार ऋतुराज की बहुत बात हो रही है। हाँ, ऋतुराज क्यों नहीं है? ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं लिया? एक एंकर 11 बना लेते हैं अलग से, 130 के स्ट्राइक रेट वाले 11 बल्लेबाज, और वहाँ 20 ओवर में 135 बना के और 13 ओवर में चेंज करा देंगे, फिर खत्म, जल्दी जल्दी मैच खत्म है। क्या क्या सेंस बनता है? ऋतुराज 15 ओवर में शायद इंग्लैंड ने चेस कर लिया था ना, जब सेमीफाइनल था। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ भी आपके एंकर हैं भैया। आपके पास फियरलेस बैट्समैन हैं कितने जो पहली गेंद से क्लिप मारते निकाल हैं। के दे दो ना, इसको हम लगा लेंगे। सोचो। लगा दो ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ देखो 26-27 साल के हो गए, इतने साल से खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका स्ट्राइक रेट 125 से 130-32 तक ही रहता है। तो अगर आपका यही चाहिए, आपको 132 का स्ट्राइक रेट, तो फिर 134 वाले रोहित शर्मा या 133 वाले विराट कोहली में क्या बुराई है? एक्सपीरियंस तो है उनके पास, क्लच मैचेज जो निकाल के तो आपको देते हैं। आखिर मेलबर्न में किसने सोचा था कि ये मैच निकल जाएगा? तो वो कुछ तो आपको ऑफर कर रहे हैं। आप यंगस्टर सिर्फ ऐसा चुनो जो पहली गेंद से मारना शुरू हो। मैं गर्ग को देखो, गोल्फ खेलता है वो आदमी, क्रिकेट खेलता ही नहीं। वो गोल्फ खेलता है और ट्रिविस हेड तलवार चलाता है। तो आप कह रहे हैं यहाँ गोल्फ और तलवार चलवाई है? वो और क्या करोगे भाई? आपका सारा एलिगेंस, आपका सारा पुल हुक, हैप्पी बर्थडे रोहित शर्मा, बहुत बढ़िया पुल शॉट देख के आ रहा हूँ आज सुबह, मज़ा आ गया मेरे भाई। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फुल शॉट सुबह देख के आ रहे थे हम लोग, तो ये सब शॉट्स मायने नहीं रखते भाई। वो अगला आदमी वहाँ की गेंद खींच के वहाँ डिपोर्ट कर दे रहा है। तो अब तो पावर गेम है ना पूरी तरह से, तो उस हिसाब से या तो टीम चुनो। अगर आपने इनको चुन लिया, अब देखो ऋषभ पंत है, ये भी स्लो पिच पे स्ट्रगल करेंगे पक्का। सूर्य को भी दिक्कत होगी। स्लो पिच जहाँ हल्की से गेंद फंस के आने लगी ना, वहाँ फिर सब कोई हाथ जोड़ के विराट कोहली की फोटो के आगे खड़ा हो जाएगा। अहमदाबाद में फाइनल में यही हुआ था। इकलौता बल्लेबाज है जो आपकी फंसती पिच पे आपको बचा के मैच दे सकता है। अक्षर पटेल की बैटिंग पे भी मुझे बहुत यकीन है। अगर अक्षर पटेल को ऊपर खिलाएं ये लोग, तो वो बंदा आपके ऊपर लेफ्टी है भी नहीं, ऊपर खिलाए और खिलाए तो हाँ, लेकिन 3 लेफ्टी हो जाएंगे अगर उसको 3, मतलब 3 लेफ्टी तो रहेंगे इस बार। जडेजा, ये एक प्लस है कि 3 लेफ्टी हम लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारे लेफ्टी भी तो ट्रेविस हेड नहीं बन पाते यार, बहुत दुख हो रहा है इन लोगों को देख के।
अभिषेक शर्मा बन तो रहे इन मेकिंग, तो उसको नहीं ले जाएंगे ना, पहले इंडिया तो खेले। वही कह रहे हैं इंडिया अभी टाइम लगेगा यार, उसका जब मेंटोर खुद ही कह रहा है, युवराज को वो बात नहीं कहनी चाहिए थी यार, आप हाँ नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि आप अपना आपका जो शिष्य है, आप किसी के मेंटोर हो तो यार बैक करोगे, आपको वो बात आप उससे कहते हैं ना, ये पब्लिक में आगे बोलने क्या तैयारी होती ये है? चीज तो खैर अभिषेक को भी पता ही होगी, तो ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं कि बहुत ही गलत अगेंस्ट जाके कह दिया। और कॉन्टिन्यूस कितनी जब पूरी तारीफ करते सोशल मीडिया पर सबके सामने, मैंने कहा था करने को तारीफ, तो अब ऐसे बोला जो सही बात भी बोली उसके लिए आपको ऐसा लग रहा है? भाई क्या, एक तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ ये माइंडसेट कि तैयार होना क्या होता है, क्या कैसे आप मानोगे कोई तैयार है खेलने के लिए, कोई नहीं तैयार है, क्या तैयारी होती है? पैमाना कोई सेट हाँ भाई उसका इतना बढ़िया मार रहा है, वो स्पिनर हो पेसर हो सबको मारे, और क्या तैयारी चाहिए? आप समस्या ये नहीं, जो डिश अभी तैयार है आपकी, आप उसे खाना नहीं चाह रहे हो, आपको चाहिए ये वाली डिश पुरानी वाली जो थी उसको फिर से गर्म कर लेते। तो ये समस्या है, बहुत सारी समस्याएं, खाली समस्याएं ही समस्याएं हैं, 4 स्पिनर ले जा रहे हैं ये भी एक समस्या है, लेकिन जगह बचनी नहीं थी चाहे, क्योंकि शिवम दुबे को अगर आपको एडजस्ट करना है तो आपको एक पेसर तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। और बाकी उम्मीद है हार्दिक पांड्या आप बचे हुए मैच में भाई पहला ओवर फेंकने के लालच से बचें, बीच में आएँ, क्योंकि बीच में मिलेगी नई गेंद तो मिलेगी नहीं, वहाँ पे कैप्टन रोहित रहेंगे, संभव ही नहीं नई गेंदें, क्योंकि नई गेंद का जो बॉलर है वो होता ही होता है। तो हार्दिक की अगर 8 मैच में इकॉनमी सही हो जाती है तो एक बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा, और ये 7 बल्लेबाज प्लस 4 बॉलर वाली जो थ्योरी आरसीबी की तरह चल रहे हैं ये इससे मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि 5 बॉलर कम से कम, 4 बॉलर एक ऑलराउंडर लेकर जाएं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। तो देखो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बाकी टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा और 11 में कौन खेलेगा ये सब तो जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो पता लगेगा। आपका इंडियन टीम जो सेलेक्ट हुई है इस पर क्या सोचना है, कौन से खिलाड़ी आपको लगे कि होने चाहिए थे, कौन से नहीं होने चाहिए थे, और किसके सिलेक्शन ने चौंकाया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम प्रशांत है, आपके लिए वीडियो शूट किया था मेरे साथी जतिन ने। धन्यवाद।